तांडव 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 ओहो हो तांडव तांडव तांडव। नमस्कार जी, कैसे सांस चढ़ रहे हैं? और ये कौन सा तांडव है? अरे भाई जरा सांस ले लेने दो, फिर बताता हूँ कौन सा तांडव है। हाँ हाँ भाई, लो लो सांस लो और पूरी सांस लो। हैं ए लंबा सांस खींचो, ऐसे छोड़ो, सांस लो पूरी पूरी पूरी। अरे तो सवाल पूछे? हाँ भाई पूछो पूछो पूछो, अब हम तैयार हैं, पूछो। तो ये तांडव कैसा मचा रखा था आपने भी बहुत। हर एक बात बताओ तो मुझे, अगर किसान सड़क पर तांडव मचा सकते हैं, वेब सीरीज वाले तांडव मचा सकते हैं, तो क्या मैं तांडव नहीं मचा सकता? अरे भाई लेकिन वेब सीरीज पे तो इसलिए तांडव है कि वो तो उसका नाम तांडव है। अरे नहीं, उसका नाम तांडव है इसका ये मतलब नहीं है, उसके अंदर तांडव है, उसके अंदर धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ की गई है, जो बर्दाश्त नहीं होगी बिल्कुल भी। अरे भाई लेकिन आप देखो तो, अरे देखो तो क्या मतलब, हम पागल हैं क्या? हैं इतने लोग जो विरोध कर रहे हैं सारी चीजों का। अच्छा ठीक है, हम मान लेते हैं, चलिए बिल्कुल सही बात है। तो आपका क्या विचार है, क्या होना चाहिए? होना क्या चाहिए? इन सब पे बैन लगना चाहिए। ये किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म के बारे में उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चाहे वो वेब सीरीज हो, चाहे वो टेलीफिल्म हो, चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो, चाहे फिल्म हो। अब मर्यादा के अंदर काम करो ना। कुछ भी करते हो, मैं तो सरकार से अनुरोध करूंगा, सरकार से, कि इसके ऊपर भी फिल्मों की तरह सेंसर लगा दिया जाए। अरे जहां देखो नंगापन, जहां देखो पुपू पुपू। ये पुपू पुपू क्या होता है? अरे मतलब पुपू पुपू मतलब वो होता है। अरे तो लेकिन आप तो मतलब अपना तो ध्यान रख। अरे भाई अब आपने पूछा तो मैंने बता दिया। अच्छा ये बताइए, चलिए ये तो आपको समझ में आ गया कि आप वेब सीरीज से लेके बहुत परेशान थे इसलिए तांडव कर रहे थे, लेकिन आपने कहा किसान भी तांडव कर रहे हैं। अरे कर ही तो रहे हैं ना, किसान तो पिछले 51-52 दिनों से तांडव कर रहे हैं। लेकिन कमाल है, कल उनके तांडव में ना थोड़ा सा ब्रेक आ गया, हल्का सा। कैसे कैसे ब्रेक आया आपको क्या लगता है? देखिए अब तक तो सारे किसान ये कहते थे परेड निकालेंगे भाई, 26 जनवरी की परेड, राइट में वो, लेफ्ट में हमारे ट्रैक्टर चलेंगे, मतलब राजपथ में हमारी परेड निकलेगी। हाँ तो ठीक है ना, इसमें क्या है, उनका वो अधिकार है, उन्होंने कह दिया होगा। ना ना भाई ना ना, कल तो कुछ रंग ही और था। उनका ही कोई एक बहुत बड़ा नेता था, वो कह रहा था देखिए हम तो ये कहते हैं कि हमें आप रिंग रोड के ऊपर एक डेरा एक गेड़ा मार लेने दो। क्यों भाई, अब राजपथ में क्यों नहीं जा रहे? देखो सरकार जब तक आपसे प्यार से, मुलाहजे से, मोहब्बत से बात कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार कमजोर है। कोई भी सरकार हो, यह बात यहां किसी पार्टी की नहीं है, कोई भी सरकार हो, जब कोई भी चीज हद से अधिक बढ़ जाती है तो फिर सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अब ये कह रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि देखो भाई ये तो दिल्ली पुलिस के अंडर में है। अब आप ये बताओ दिल्ली पुलिस किसकी है? नहीं मैं नहीं कुछ बोलूंगा, मैं नहीं कुछ बोलूंगा। नहीं आप बताइए ना भाई साहब, जब आप इतने सवाल आपको बता रहे हैं तो बताइए कि दिल्ली पुलिस किसकी है। भाई दुनिया को पता है दिल्ली पुलिस केंद्र की है, और केंद्र का मतलब सरकार है, तो सरकार तो परमिशन देगी नहीं। और 3 दिन पहले से ही पूरी जो दिल्ली है वो घेराबंद हो जाती है, आपको पता होना चाहिए। अरे उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी फर्र नहीं कर सकता। तो फिर ये ट्रैक्टर की बात करते हैं, 1 लाख ट्रैक्टर भाई वहीं रखो, वहीं आपने इर्द गिर्द घुमा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये कोई आपको रास्ता देते हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई, घुमा लो। और अगर रास्ता नहीं देते तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा भाई आप लोगों से,
आप रिक्वेस्ट करने वाले कौन है बीच में, ये बताइए बात। आपके मामा लगते हैं, आप रिक्वेस्ट करेंगे? इतनी बड़ी बड़ी सरकारें, इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े लीडर्स लगे हुए थे, तब तक कुछ नहीं हुआ, आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे? हैं क्या आप? देखिए मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो जनता का नुमाइंदा हूं। जनता ही कह रही है अब कि देखो भाई 51-52 दिन हो गए हैं, आप भी परेशान हैं, इधर दिल्ली वाले भी परेशान हैं, हरियाणा वाले भी परेशान हैं, टाइम पे चीज़ें नहीं पहुंच रही, टाइम पे दवाइयाँ नहीं, टाइम पे सब्जी नहीं, कुछ नहीं, आपके बच्चे भी परेशान हैं, बुजुर्ग लोग आपके परेशान हैं, किसान लोग परेशान हैं, ठंड बढ़ती जा रही है पूरे उसमें। तो भाइयों देखो, इसमें कोई किसी की राड़ नहीं है और कोई जीतता हारता नहीं है। आपको उसके संशोधन में मान लेना चाहिए, क्या क्या संशोधन करना है वो कर देंगे। देखो मूर्खों, एक बहुत अकल की बात बताता हूं मैं आपको। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप इसके ऊपर क्लॉज बाय संशोधन करते चले जाओ। अरे तो आप भी क्लॉज बाय संशोधन कराते जाओ भाई, ये नहीं चाहिए, 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 ये नहीं चाहिए। अरे भाई 15 क्लॉज है तो 15 के 15 मना कर दो, अपने अपनी रस्त हो जाएगा। फंस गए ना वो अपनी चाल में। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम्हारी तो अपनी ईगो है। और सबसे बड़ी समस्या पता क्या है कि अगर ये 26 जनवरी की परेड नहीं निकली ना, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है किसानों के साथ। किसान परेशान इस बात से नहीं है कि ये परेड जो है निकल रही है या नहीं निकल रही है, ये परेशान इस बात से है कि कहीं अगर गलती से परेड नहीं निकली तो उसके बाद इन किसानों का क्या हाल होगा। क्योंकि सरकार इसके ऊपर विरोध करेगी। अरे नहीं भाई नहीं, सरकार का कोई लेना देना नहीं है भाई। जिन्हों की मलाई खाई है ना इन्होंने, 2-2 लाख रुपए सुना है आड़तियों से लिए हैं। सुन देखो मैं सुना है, हम तो जनता है भाई। मलाइयाँ आ रही है, मलाइयाँ खाई जा रही है, माल खाए जा रहे हैं। और अगर जो वो पैसे उन लोगों ने वापस मांग लिए कि भाई तुमने तो हमारा वो काम किया नहीं जिसके लिए हमने तुम्हें पैसे दिए थे, और ये पैसे ये खा गए, अब बताओ फिर क्या होगा। शोषण पे शोषण पे शोषण। इसलिए कर रहा था मैं आज तांडव 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 तांडव। किसान का तांडव, वेब सीरीज का तांडव, लोगों का तांडव। ये तांडव खत्म होना चाहिए अब, बहुत हो गया तांडव। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि सरकार तरीके से समझा लिया आपने बहुत इसे, अब अपने तरीके से, क्योंकि ये 26 जनवरी का जो पर्व है वो पूरे हिंदुस्तान की शान है, उसकी नाक का सवाल है कि अगर उसकी परेड में कोई घुस जाएगा तो फिर फायदा क्या हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान की सेना का और हिंदुस्तान के मस्तक का। मेरा देश, मेरा भारत, मेरा हिंदुस्तान इतना कमजोर नहीं है कि कोई भी आकर धमकी देने लगेगा। आज ये किसान धमकी दे रहे हैं, कल को वो कहेंगे जो हम समर्थन में है वो अगर दिल्ली घेर लेंगे फिर क्या होगा। वो कहेंगे अब हम 15 अगस्त को नहीं करेंगे। तो यही चलता रहेगा, कोई तब घेर रहा है, कोई तब घेर रहा है, कोई तब घेर रहा है। तो घेरते ही चले जाओ, देश का क्या होगा। देश का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। असामाजिक तत्व, अराजकता फैलाने वाली ताकतें, देश के विरुद्ध बोलने वाले लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग, विपक्ष कोई भी क्यों ना हो, अगर अति करता है तो उसको सरकार को चाहिए कि अपने तरीके से समझाए। बस हम तो यही कहेंगे। आज तो हम बहुत ही जोश में थे, बड़ा अच्छा लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया। सवाल तो मैं पूछ रहा था लेकिन तो आप ही अपने आप बोले जा रहे हो। गुस्सा है भाई, बहुत बुरी तरह से गुस्सा है आज, और इस चक्कर में तो तांडव कर दिया। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और हम चाहेंगे कि ये किसान लोग या ये जो लोग हैं ये आपकी बात को सुने, समझें और अमल में लाएं। और 26 जनवरी की जो परेड है हमारे हिंदुस्तान की, जो सालों से निकलती चली आ रही है, बड़े सुख से, बड़े ही अंदाज से, प्यार से निकले, और किसान भाई भी देखें और दुनिया भी देखे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। 1 मिनट, तांडव करेंगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं करेंगे।